There are some other types of cognitive learning that we will also talk about. Let's talk about first is implicit learning. Now what is implicit learning? There are several things that we learn subconsciously, that is without realizing कि हमें ये भी सीखना है. कई बार हम भाषा सीख लेते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि हमें बोलना सीखना था. तो बच्चा जब पहला शब्द बोलता है तो आपको लगता है कि जो शब्द वो बोलता है उसको सिखाया जाता है. अक्सर अक्सर जानबूझ के सिखाया भी नहीं जाता. ही जस्ट रैंडमली पिक्स अप समथिंग एंड स्पीक्स. तो वो इम्प्लिसिट लर्निंग का ही पार्ट है. एक एग्जाम्पल है. Although explicit learning is, let's just say I really want to learn guitar, then I will do everything that can be done to learn it. Now I'm seeking those learning activities because I want to learn the guitar. Now, what is cooperative and collaborative learning? Cooperative and collaborative learning is something that takes place in a group. सो लेट्स जस्ट से एक ग्रुप में बैठकर मैं ग्रुप डायनामिक्स समझती हूँ. मैं समझती हूँ कि किस तरीके से मुझे एटिकेट्स के साथ बैठना चाहिए. व्हाट इज़ बीइंग एक्सेप्टेबल इन अ ग्रुप, व्हाट इज़ नॉट बीइंग एक्सेप्टेबल इन अ group, whether I'm doing something and it is being liked in a group or not. If it is liked, I will probably end up repeating it. If it is not liked, I will be dissuaded to repeat it. On the other hand, collaborative and cooperative learning is also referred to in a classroom, let's just say, wherein a teacher or an educator is teaching the entire group of class. So that is also one of the examples of collaborative or cooperative learning. On the other hand, let's just talk about meaningful learning. Now what is meaningful learning? Meaningful learning is a form of cognitive learning that utilizes the motivational, cognitive, and emotional dimensions. Let's just delve deeper into it. हम ऐसे समझते हैं कि हम मान लीजिए आज हम कुछ सीख रहे हैं और हम उसे अपने पुरानी अंडरस्टैंडिंग से, पुरानी लर्निंग से एसोसिएट करके एक मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन निकाल पा रहे हैं. लेट्स जस्ट से कि जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें पहले ABCD सिखाई जाती है, उसके बाद थोड़े बेहतर कॉन्सेप्ट, उसके बाद थोड़े और बड़े, और हमारी उम्र के हिसाब से हमें और बड़े बड़े कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं. तो कई बार ऐसा भी होता है कि नाउ वी आर एबल टू कनेक्ट, ओह अच्छा ये तो हमने बचपन में पढ़ा था, नाउ इसका ये बेटर वर्जन है. अगर ऐसा ना हो तो हम शायद हर साल ही ABCD पढ़ते रहें, बिकॉज वी आर अनलर्निंग एंड फॉरगेटिंग एवरी टाइम. बट वी डोंट. नाउ व्हाट वी डू इज वी बिल्ड bricks by bricks to reach on to a conclusion. And this applies in several other things wherein one information added with second information sometime apart, and together when we unify the both, then we are able to reach on a better conclusion. And you're like, अरे हाँ इस वजह से ये हो रहा है, ये तो मैंने जाना था, ये मैंने सुना था, पर उस वक्त मुझे समझ नहीं आया था, आज मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन मिली है. नाउ आई एम एबल टू कनेक्ट द डॉट्स एंड दिस इज फॉर माई बेटर अंडरस्टैंडिंग. Let's talk about associative learning. Associative learning is exactly what we just discussed in detail, that is operant, classical, or the conditioning that we spoke about. Let's just say जब हम कोई दो चीज़ों को आपस में एसोसिएट कर पा रहे हैं और इसकी वजह से वी आर ट्राइंग एबल टू लर्न समथिंग. एसोसिएशन बिटवीन प्री सिलेक्टेड स्टिमुलाई एंड द एग्जैक्ट बिहेवियर. Now what are non-associative learning or habituation? अब ये क्या है? ये है कि लेट्स जस्ट से आप अब किसी नए घर में गए और घर जो है वो एकदम मेन रोड पर है और वहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं दिन भर, और आपके घर के पीछे एक ट्रेन लाइन भी है, वहाँ से ट्रेन जाती है जब तक दिन में 50 बार. तो आप उस नए घर में आओ और आपको कई दिन नींद नहीं आई बिकॉज यू फेल्ट रियली डिस्टर्ब, दीज साउंड्स वर बॉदरिंग यू फॉर अ लॉन्गर टाइम. बट कितने दिन? सो लेट्स जस्ट से 1 year डाउन द लाइन यू डोंट इवन नोटिस कि कितनी बार गाड़ी आ गई या कितनी बार ट्रेन गई, एंड यू आर वेरी प्री ऑक्यूपाइड इन योर वर्क बिकॉज नाउ यू हैव बिकम habitual and you have become desensitized to that sound that was bothering you completely. तो अब ये क्या हुआ है कि आप उससे एसोसिएट नहीं कर रहे हैं, अब आप उससे डिसएसोसिएटेड है. दैट्स व्हाई नाउ योर लर्निंग बिहेवियर शोज दैट यू हैव बिकम हैबिचुएटेड टू इट. नाउ व्हाट इज डिस्कवरी लर्निंग? डिस्कवरी लर्निंग से हम समझते हैं कि कैसे कभी कभी बच्चे जो होते हैं उनके मन में बहुत इंक्विजिटिवनेस होती है, यानी दे वांट टू इंक्वायर, दे वांट टू इन्वेस्टिगेट, एंड दैट्स हाउ दे वांट टू लर्न. कभी कभी हमें भी ऐसा होता है कि हम कई चीज़ें सीख जाते हैं. इफ़ वी आर ट्राइंग टू question a lot of things, we are trying to delve deeper into it, we're trying to find the answers to our all the whys, and that's how we end up learning a lot into the process. Let's just say कई कई बच्चों को ऐसे ट्रिप्स पर ले जाया जाता है, एक्टिविटीज़ पर ले जाया जाता है, दे टेकिंग टू गार्डन्स. तो वहाँ पर अपने इंक्विजिटिव नेचर के साथ दे डिस्कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड दे लर्न. दे डिस्कवर, उनको दिखाने ले गए थे कि देर आर सर्टन टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, बट दे ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट देर आर बीज, दैट द स्क्विरल्स अराउंड, दैट how
something, let's just say how these living creatures play amongst each other, and they notice the changing color of a chameleon which was not even intended for them to watch. So there are a lot of things that they discover how to do it, and meanwhile in the process they learn also. टॉकिंग अबाउट ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन लर्निंग, ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन लर्निंग के बारे में हमने पहले भी बात की, अभी बात की थी कि वही चीज़ें हैं जो हम लोग किसी को देख कर सीखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, या फिर हम उनके जैसे हरकत करने की कोशिश करते हैं, इन द मीन वाइल हम सीख जाते हैं वो चीज़ें। इमोशनल लर्निंग क्या होती है, हमें कई कई बार ये डायनेमिक्स भी सीखने पड़ते हैं, हाउ टू कंट्रोल आर इमोशन, जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा रोना, इनअप्रोप्रिएट प्लेस पे कब हंसना है कब रोना है, अपने बॉस के सामने कब हंसना है कब रोना है, हमें किस डायनेमिक्स में कब हंसना है कब रोना है, हम अपने फ्रेंड्स के साथ कैसा मजाक कर सकते हैं, हम अपने फ्रेंड्स के साथ किस तरह के इमोशंस डिस्प्ले कर सकते हैं। धीरे धीरे ये लर्निंग आती है व्हेन वी लर्न हाउ टू कंट्रोल आर इमोशंस। Let's talk about experiential learning. Now, what is experiential learning? It is a direct result of our experience. अब जैसे कि हम अपनी करंट सिचुएशन को लेते हैं, जैसे कि एक ग्लोबल पैंडमिक हुआ, एक वायरस ने पूरी दुनिया पर ताला लगा दिया, एंड एवरीबडी हैज़ गॉन इनटू देयर लॉकडाउन्स. So now this is a situation which even when you talk with your parents, they will say that they have never experienced it in their own lives. तो मतलब ये सिचुएशन तो कभी देखी ही नहीं गई थी कि ऐसा भी कुछ होगा जो एक ग्लोबल पैंडेमिक बन जाएगा, बट देन इसके सोल्यूशंस निकाले गए, इसके तरीके निकाले गए, एवरीबडी हैज़ बीन ट्राइंग टू डू समथिंग दैट दे हैड नेवर डन। फिर उनको क्वारंटाइन में रखा गया, आइसोलेशन में रखा गया, एंड दे a lot of people who realized the importance of lockdown have stayed in quarantine. They're taking care of their mental health and personal health. They've started pursuing hobbies, they're working from home, there are a lot of things that they are doing. That is कि उन्होंने अब कोई इवेंट देखा और उसके हिसाब से एक लर्निंग ली, एक सीख ली, एंड दे लर्न हाउ टू कोप अप विद इट। तो ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग हुई जो शायद किसी किताब में नहीं है, किसी ने बताई नहीं, कई बार प्रिडिक्टेबल और अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हो जाती है। दिस वाज वन ऑफ द अनप्रिडिक्टेबल सर्कमस्टांसेस एंड इट टॉट अस अ लॉट, सो वी आर ट्राइंग टू लर्न थ्रू इट, वी स्टिल लर्निंग। वट इज़ रोट लर्निंग? रोट लर्निंग इज एट टाइम्स, लेट्स से कि कई चीज़ें हम याद कर लेते हैं विदाउट डेल्विंग डीपर कि इसका मतलब क्या है, क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, हम ये जाने बिना अक्सर हम मैथ के फॉर्मूले इस तरह से याद करके चले जाते थे विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि ये कहाँ से आया और क्यों आया, एंड ट्राइंग टू डिस्कवर द लॉजिक बिहाइंड इट। आप भी करते थे, मैं भी करती थी वैसे तो, बट let's just say it's better when we try to understand it on a deeper level, but when we don't, we just memorize it. Let's just say for a phone number, हम कई बार फ़ोन नंबर रट लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बट क्या हम सोचते हैं कि ये डिजिट कैसे आई है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। सो द फॉर्मूला एग्जाम्पल विल वर्क द मोस्ट द बेस्ट फॉर यू, यू विल रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्गर टाइम, क्योंकि हम सब ने ये किया हुआ है। रिसेप्टिव लर्निंग की बात करते हैं। व्हाट इज अ रिसेप्टिव लर्निंग? इट ऑल्सो एसोसिएट्स विद द मास मीडिया दैट वी हैव बीन वॉचिंग फॉर अ लॉन्गर टाइम। टीवी से हम बहुत कुछ सीख जाते हैं, हम रेडियो से बहुत कुछ सीख जाते हैं, हम अपने ऑनलाइन लेक्चर से बहुत कुछ सीख जा रहे हैं। ऑल्दो ऑनलाइन लेक्चर की जब आप बात कर रहे हैं तो आप अगर उस वक्त उस लेक्चर को देखते हुए, इफ़ इट्स जस्ट something that you're not being able to participate in actively, you just being a passive listener, that is somebody who is teaching you is actively speaking and you are passively receiving, then it's called receptive learning. It's not what we refer to as an interactive learning, it is receptive learning. Let's talk about another one, that is metacognitive learning. Now, what is metacognitive learning? Metacognitive learning refers to thinking about thinking. Now, next topic is thinking, so we will again discuss it there also. But metacognitive thinking refers to thinking about thinking, that is to become aware of something that we already do. Let's just say, एक example लेते हैं. We are aware कि हमारे अंदर क्या दिक्कतें हैं, क्या positives हैं, क्या negatives हैं, what do we need to work upon. So in that context, let's just say, suppose I tell you a lot of information that my name is this, my birth date is this, my time of birth is this, my phone number is this, my email ID is this, these were my marks in my graduation, these were my marks in the post graduation. Will you be able to remember each of the information correctly? यू योर सेल्फ विल नो कि शायद सिर्फ नाम याद रह जाएगा, बर्थ डेट याद रह जाएगी, बाकी मैं सब भूल जाऊंगी, तो मैं लिख लेती हूँ. सो वॉट यू विल डू इज यू विल टेक एन एक्सटर्नल सपोर्ट ऑफ राइटिंग इट डाउन ऑन योर मोबाइल और अ पेन एंड अ पेपर. सो नाउ यू ऑलरेडी नो, यू आर अवेयर कि मेरी थिंकिंग कैपेबिलिटी, मेरी मेमोराइजिंग कैपेबिलिटी यहीं तक है. सो नाउ यू आर थिंकिंग एंड यू आर अवेयर ऑफ इट. सो वॉट यू डू इज यू टेक एन एक्सटर्नल सपोर्ट, यू आर अवेयर. दैट इज द बिगेस्ट थिंग in this. So that is the keyword. So we learnt about various learning processes and
इट्स द कांस्टेंट, जहाँ लर्निंग रुक जाती है वहाँ तो कुछ भी नहीं बचता. सो लर्निंग इज समथिंग दैट वी स्टार्ट एज अ बेबी and we continue it throughout our lives. There is abundant amount of learning. Even when you think that you've probably learned it all, there is another lesson to be learned, that learning is never ever enough. So learning is the only constant.